ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच सऊदी अरब भी भड़क गया है। बदला लेने की धमकी दे दी है। होर्मुज में सऊदी के एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था। हमला किसने किया, इसकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली गई है, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले का दोषी ईरान को मान लिया है। ईरान पर इल्जाम लगाया गया है। हालांकि ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है और ये सब अमेरिका की चाल मानी जा रही है। एक तरफ ईरान ने जब कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, ईरान ने उन जहाजों पर हमला किया जो कि अमेरिका की शह लेकर रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ईरान के बताए रास्ते से नहीं जा रहे थे, उन पर हमला किया गया था। लेकिन अमेरिका ने इसी की आड़ में हो सकता है कि सऊदी के जहाज पर हमला किया हो ताकि ईरान पर इल्जाम लगे और इसके बाद रात में ईरान के 80 ठिकानों पर हमला कर दिया। यह अमेरिका की तरफ से किया गया हमला था। अब जब अमेरिका ने हमला किया तो दूसरी तरफ सऊदी अरब का भी इस जहाज पर हमले को लेकर बयान सामने आया। सऊदी अरब ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी बता देते हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक लिखा गया है कि होर्मुज में कतरी और सऊदी टैंकरों पर हमलों के बीच सऊदी अरब ने ईरान की निंदा की है। सऊदी अरब ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय सऊदी टैंकर वादयान और कतरी टैंकर अल रिकायात को निशाना बनाने के लिए ईरान की निंदा की। सऊदी अरब ने कहा कि इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन यानी कि नेविगेशन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरा है। और इसके साथ साथ में ये भी कहा है कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि सऊदी अरब अपनी इस मांग पर जोर देता है कि ईरान उन सभी गतिविधियों को तुरंत रोके जिनसे क्षेत्र की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन व फिर ऊर्जा आपूर्ति को खतरा मिल सकता है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब इन हमलों, उनसे हुए नुकसान और उनके सभी नतीजों के लिए ईरान को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है। यानी कि यहाँ पर उसने ईरान को हर तरीके से जिम्मेदार माना है और ये भी कहा है कि ईरान विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ईरान को इन सब का नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि ईरान को धमकी दी गई है सऊदी अरब की तरफ से। हालांकि सऊदी अरब इस तरीके की बात जरूर करता है लेकिन ईरान पर हमला नहीं करता है। मौजूदा वक्त में भी जो अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं ये कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसिस के जरिए हुए हैं। सऊदी अरब का इसमें कोई रोल नहीं था, ये साफ तौर से दिखाई दिया है। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका ने देखा कि कैसे खामनेई के जनाजे में जो सऊदी अरब है वो बिना बुलाए पहुंच जाता है। कुवैत और बहरीन नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि यूएई भी खामनेई के जनाजे में नहीं पहुंचता है। यानी कि यूएई, कुवैत और बहरीन से कोई भी डिप्लोमेट या फिर कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचता है, खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होता है। लेकिन सऊदी अरब के बड़े नेता खामनेई के जनाजे में पहुंच जाते हैं और वो भी बिन बुलाए पहुंचते हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं। ये पता था कि हाँ सऊदी अरब से कोई आ सकता है, लेकिन बड़े नेता आ जाएंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जब वो पहुंचे तो फिर ये बात पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे अब सऊदी अरब ईरान के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करना चाहता है। ये बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकी है क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपने जो साजो सामान है वो सऊदी अरब से कम कर रहा है। सऊदी अरब में जो अमेरिका का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां से अमेरिका अपने सामानों को निकाल रहा है, अपनी सेना को कम करता जा रहा है और यहाँ पर वो अपना बेस लगभग बंद करने वाला है। इसकी शुरुआत सऊदी अरब से ही हो रही है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें की जा रही हैं तो इसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। अमेरिका ने जब ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया होर्मुज स्ट्रेट में, वो ऑपरेशन जिसके तहत अमेरिका जहाज़ों को यहाँ से निकालने वाला था, उसमें सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। सऊदी अरब ने साफ कहा कि भाई हम अपना एयर स्पेस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमला करने के लिए। उस वक्त से ही डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए थे। इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब पर तमाम तरह की कार्रवाई करने की बात की, कहा कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, इंटरसेप्टर्स नहीं देंगे और बहुत बातें कही गई। इसके बाद सऊदी अरब ने थोड़ा मामला ठीक करने के लिए अमेरिका को कुछ छूट दी और कहा कि ठीक है आप अपने जहाज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, इस तरीके की बातें की। लेकिन फिर भी सऊदी अरब ईरान पर हमले का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं था। सऊदी अरब ने साफ कहा था कि ईरान पर अगर आप हमला करेंगे तो उस पर हम आपके साथ नहीं होंगे। आप हमारी ज़मीन से ईरान पर हमला मत करिए, क्योंकि अगर आप हमारी ज़मीन से हमला करेंगे जाहिर सी बात है कि ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेगा और फिर हमारे ऊपर वो हमला कर देगा और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सऊदी अरब को पता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा और कुवैत और बहरीन पर जिस तरीके से अमेरिका के हमलों का जवाब दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से सऊदी अरब पर भी दिया जा सकता था। इस वजह से ही सऊदी अरब धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। उसने ईरान के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के बारे में सोचा। इसी के लिए जो खामनेई का जनाजा है वहां पर सऊदी अरब के जो नेता है वो पहुंचते हैं। अब जब अमेरिका ने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि अगर सऊदी अरब ईरान के साइड हो गया या फिर ईरान के साथ कुछ नॉर्मल रिश्ते रखने लगा, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी अगर बेटर हो गया तो ये अमेरिका के लिए नुकसान की बात हो जाएगी। अमेरिका का दबदबा यहाँ से कम होने लगेगा क्योंकि वो सऊदी अरब के भरोसे पर ही या फिर सऊदी अरब के दम पर ही मिडिल ईस्ट में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा
ज़्यादा अपने आप को ताकतवर मानता है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ सऊदी अरब। यहाँ पर ही अमेरिका के जो बेसेस हैं वो हैं, बहुत बड़े-बड़े जो जहाज़ हैं वो इन्हीं सब जगहों पर होते हैं। इस वजह से वो सऊदी अरब को अपना बहुत बेस्ट एलाय मानता था। लेकिन जब सऊदी अरब ने उनका साथ देने से मना कर दिया तो अमेरिका को समझ में आया कि अब ये हमारे काम का नहीं रहा। इस वजह से उन्होंने अपने बेसेस को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में जब उन्होंने देखा कि ईरान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है तो उन्हें समझ में आया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से सऊदी अरब के जहाज पर हमला होता है। अब हमले की जिम्मेदारी ईरान ने बिल्कुल नहीं ली है। ईरान ने साफ कहा था कि हमने 2 जहाजों पर हमला किया है, कतर के टैंकर पर हमला किया है। इसको लेकर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं सामने आए हैं कि ईरान ने ही हमला किया था, लेकिन 2 जहाजों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, ये बात ईरान ने कही थी। अब यहाँ पर सऊदी अरब के जो टैंकर है उस पर हमला होता है तो उसके बाद सऊदी अरब जाहिर सी बात है कि गुस्साएगा। उसे लगता है कि ईरान ने हमला किया क्योंकि ईरान ने जहाज़ों पर हमला किया था। अब उन्हें लगा कि ईरान ने ही ये भी हमला किया होगा, इस वजह से वो सीधे ईरान को जिम्मेदार मान रहे हैं और ये भी कहा है कि ईरान को नतीजा इसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान ने अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। आमतौर पर ईरान ऐसी धमकियों का सीधा जवाब देता है, लेकिन इस बार ईरान डिप्लोमेटिक रास्ता चुन रहा है, यानी कि वो भी सऊदी अरब को अपने साइड रखना चाहता है और अमेरिका पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चाहता है। और इसी वजह से कुवैत, बहरीन पर जबरदस्त कार्रवाइयां की जा रही हैं और सऊदी अरब के इस बयान पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। ये देखना होगा कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते को क्या सच में खराब करने की कोशिश की जा रही है या फिर सच में ईरान ने ही यह हमला किया था। ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।